विधायक जी, आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है विकास कार्यों का, तो क्या कार्य किए जाएंगे? सबसे पहले जयपाल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। जैसे कि सर आपको मालूम है और पहले भी है, सबसे ज़्यादा विकास कार्य अगर हुए हैं तो वो स्कूलों में हुए हैं, क्योंकि किसी भी देश का सर अगर प्रगति का आधार देखें तो शिक्षा है। अगर हमारे देश की शिक्षा स्तर अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारा देश ज़्यादा तरक्की करेगा। और उसी कड़ी में आज हम अपने पुंडरी स्कूल में पहुंचे हैं और यहाँ पे आज 85 लाख की लागत से एक हॉल है सर, एक किचन है और एक टॉयलेट ब्लॉक बनेगा जिसकी लागत 85 लाख आएगी। और ऐसे ही सर बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें हम बड़े बड़े हॉल बनवा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्कूलों में फंक्शन के लिए जगह कम पड़ जाती है, तो इसलिए बहुत सारे स्कूलों में है जिसकी मिनिमम लागत 85 लाख से हैं। ऐसे हॉल कम से कम 8 से 10 हॉल ऐसे बनेंगे हमारे। और इसके अलावा आज हाबड़ी स्कूल में भी है सर, उसके लिए एक बिल्डिंग रिपेयर है, वह रास्ता है, उसके लिए 31 लाख रुपए का है, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हाबड़ी है। ऐसे ही हाबड़ी में सर एक उप स्वास्थ्य केंद्र है हाबड़ी, उसको 55 लाख की लागत से एक वो बनेगा, आज उसका भी सर आज मुहूर्त है। और इस तरह आज पूरे हलके में हमारे 3 मुहूर्त हैं। और ऐसे ही सर विकास कार्यों के लिए हमारी जो नायब सरकार है सर बिल्कुल वचनबद्ध है। और ऐसी विधायक जी, सरकार जो है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, एक एक स्कूल पे करोड़ों रुपए खर्च, लेकिन उसके हिसाब से या उस तरीके से जो है ना बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता। आज भी लोगों की मानसिकता है कि प्राइवेट स्कूलों में जो है वो शिक्षा अच्छी है, तो अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए हम प्राइवेट स्कूलों में ही कराएं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकारी स्कूलों का है प्राइवेट स्कूलों का हो ही नहीं सकता। जितना एरिया पेरीमीटर्स हमारे पास सरकारी स्कूलों के पास है, इतना प्राइवेट स्कूलों के पास नहीं है। और अब ये भी नहीं कह सकते कि जो इंग्लिश का जो हुआ होता था कि भाई इंग्लिश मीडियम नहीं है, अब तो हमारे सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम भी हो गया, CBSE बोर्ड भी आना शुरू हो गया है। तो अब वो ये नहीं कह सकते कि वो स्तर शिक्षा का पहले वाला नहीं है, अब बहुत अच्छा स्तर हो चुका है हमारे सरकारी स्कूलों का। और उसको लेके हमारी नायब सरकार है, मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि भाई शिक्षा को लेके बिल्कुल वचनबद्ध है। और जो भी कमी, सबसे पहले उन्होंने ग्रांट दी थी स्कूलों को 5 करोड़ की, कहते हैं हमारे जितने भी हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अव्वल दर्जे का होना चाहिए। तो सर पुंडरी के हर गली मोहल्ले में काम चला हुआ है प्रगति से, तो क्या कहना चाहेंगे सभी पार्षदों से, कि अपील करना चाहेंगे कि मौके पर खड़े होकर बिल्कुल गुणवत्ता से काम करवाएं? जी, मैं अमन जी आपके चैनल के माध्यम से पूरे हल्का वासियों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में 500 करोड़ के काम पूरे पुंडरी हल्के में हो रहे हैं। मेरा सभी लोगों से एक आग्रह है, क्योंकि आप देखोगे किसी न किसी गली में, मोहल्ले में, गाँव में कहीं ना कहीं आपको काम चलता दिखेगा। अब इस गाँव में जो क्वालिटी होनी चाहिए, उसके लिए हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपके कोई आसपास में काम हो रहा है, उसमें अगर कोई कमियां खामियां पाई जा रही है, काम को इमीडिएटली रोक दीजिए। क्योंकि अब वो दिन आ गया है कि एक जन को एक अपडेटेड रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का हम सबका फ़र्ज़ बनता है। मैंने पहले भी वादा किया था कि ईमानदारी से काम करेंगे, और ईमानदारी ही मेरी ताकत है। अगर ईमानदारी के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा या कोई गलत काम करेगा तो हम सबका फर्ज बनता है कि उस काम को रोके टोके। अगर इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी कहीं किसी काम में आपको पाया जाता है कि भाई हमारा विधायक कहीं गलत मिला है, तो बिल्कुल आप सरेआम बोलिए कि मैंने वो गलत काम किया है। शायद मुझे कोई ऐसा काम करे, मुझे गलत नहीं दिखाई दे रहा और वो गलत काम हो, तो हम सबका फर्ज बनता है कि मुझे भी रोकने का, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। अगर कोई गलती होती है तो शायद मुझे ना पता चले और आप मुझे बताओ, मैं एहसास कराए कि गलती है तो हम उसको सुधारेंगे, लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज चाहे आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले हम साथ वाले स्कूल में आए थे, जो लड़कियों का स्कूल है, वहाँ पे एक हॉल बना है और आपने देखा कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितनी अच्छी क्वालिटी से बन रहा है। वही क्वालिटी चाहिए हमें, चाहे 1 ईंट लगे चाहे 100 ईंट लगे, क्वालिटी वाली ईंट चाहिए। क्वालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तभी 5 साल में निखार आएगा, वो डेवलपमेंट दिखेगी। CCTV कैमरे कब तक लग जाएंगे सर? लगभग 1 साल होने को है। जी, हमने 40 गाँव में, पूरे हल्के में 40 गाँव में CCTV के पैसे ट्रांसफ़र कर चुके हैं। और ऐसे ही 40 गांव हैं जिसमें हमने पार्क के पैसे, क्योंकि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर गांव में पार्क हो, हर गांव में CCTV कैमरे लगे। जो पार्क के लिए जो हर गांव को, जो 40 गांव हैं, 10.5 लाख रुपया दिया हुआ है, उस पर काम शुरू होने वाला है। लेकिन जो CCTV कैमरा है उसमें कुछ टेक्निकली एरर आया है,
क्योंकि जो कैमरे की स्पेसिफिकेशन दी हुई है उसी हिसाब से क्वालिटी नहीं आ पाएगी, इसलिए काम को रोका हुआ है। और जल्दी हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आने वाली है, शायद वो 8-10 दिन में आ जाएगी, तो उसके हिसाब के बाद हर गांव में सीसीटीवी के काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी, पुंडरी शहर की जनता को जो है ना बहुत आपसे उम्मीद है। आपने विधायक चुने जाने के बाद एक कहा था कि जो अधूरे काम पड़े हुए हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट है उड्डा के अंदर कम्युनिटी हॉल, वे उन पर शीघ्र ही काम शुरू कर देंगे, लेकिन 1 साल हो चुका है सर, तो वो कब काम शुरू होगा? जयपाल जी, आप बात कर रहे हो जो कम्युनिटी सेंटर है जो पाई रोड पे, आप उसकी बात कर रहे हो। जब हमने इसकी फाइल मंगवाई थी, उसकी फाइल में हमने देखा था कि ये जो इसकी फाइल है, जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग की एनओसी ही नहीं है, और उसने HSVP ने इस काम को रोक दिया था कि जब तक आप हमारी इस ज़मीन की पेमेंट नहीं करोगे हम आपका काम नहीं होने देंगे। हमने सर 6 से 7 महीने लगातार पीछे जाके अधिकारियों से मिलके उसकी एनओसी क्लियर करवाई है। अब इस पे टेंडर लग चुका है, 2 करोड़ 40 लाख का टेंडर लग चुका है सर। अब वो टेंडर किसको छूटेगा, छूटने वाला है सर, वो सुबह शाम छूट जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी जो काम अधूरे पड़े हैं, ताकि उनको पूरा किया जा सके, उनकी बिल्डिंगें खराब ना हो। आपने देखा होगा इसी कम्युनिटी सेंटर की कितनी मतलब बिल्डिंग जर्जर हो रही थी, तो ये काम अभी जल्दी पूरा हो जाएगा। और ऐसे ही एक हमारे पुंडरी शहर में ऑडिटोरियम, क्योंकि हमारे पुंडरी शहर के पास ऑडिटोरियम नहीं है, तो ऑडिटोरियम की हमने फाइल शुरू की है, उसके लिए जगह भी देख ली गई है। तो एक जल्दी बहुत अच्छा ऑडिटोरियम हमारे पुंडरी शहर में होगा, ताकि हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, शादी फंक्शन होते हैं, उनके लिए एक ऑडिटोरियम की जरूरत थी, वो भी मांग बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी हमारे पुंडरी वासी। बस अड्डे के सामने सर, बस अड्डे के सामने जो खाली जगह पड़ी थी, अभी तक टेंडर हो चुका लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। जी बिल्कुल, इसमें मिगलानी जी उसका टेंडर हो चुका था, लेकिन एक ऐसी कंपनी को टेंडर मिल चुका था जो बिल्कुल भ्रष्ट थी। जब हमने उसका पता लगाया कि भाई इसने उसमें सर उन्हें 33% माइनस पे वो टेंडर छुटवा लिया। जब मैंने बोला कि सीसी का काम है, सीसी का काम 33% माइनस पे कैसे होगा, जब हमने उस कंपनी को बुलाया तो वो हमारे जो क्वेश्चंस है उनके हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो हमें इमीडिएटली हमने HSVP को उनको बताया, अवगत कराया कि ये पार्टी नहीं कर पाएगी, इसने किसी मिलीभगत से टेंडर लिया है, गलत लिया है। हमने उस टेंडर को कैंसिल करवाया, दोबारा से लगवाया है। अब वो टेंडर दोबारा अपडेट हो चुका है और वो मिल भी चुका है किसी कंपनी को, और वो कंपनी अच्छी बताई गई है, मैंने पता किया है, तो जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा जी। थैंक यू सर। ओके।